परवीन है मेरा नाम। मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की जी। और सरकार ने जैसे नागर जैसे दलाल हैं जो सरकार के जो अपने ही बंदे को लगाते हैं पैसे देके, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी गैंग का पर्दाफाश हो। इन्होंने अपना क्राइम खुद कबूल किया कि मैंने इतनी रिश्वत ली, मैंने इतने लोगों को लगवाया, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी इन्हें क्लीन चिट दे दी। तो हमारी जो ICS कोचिंग सेंटर है ये पूरे हरियाणा में वो कह रहे हैं कि जो जिनके भी रोल नंबर दिए हैं ना उन्होंने वो अब्सेंट थे। दिल्ली पुलिस में लगा हुआ था, उसने खुद कबूल किया है कि मैं कितने लोगों को लगवा चुका हूँ और कितने लोगों से पैसे ले चुका हूँ। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे हरियाणा को संभालते हैं, जो उसमें सिलेक्शन होते हैं, उसके डिप्टी सेक्रेटरी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत अपने ऑफिस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और हमारे अन्य कैबिनेट मंत्रियों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हम युवाओं के बीच से खिलवाड़ ना करें। फिर पेपर लीक हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ये नहीं बताया जाता कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे हुआ है। प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये जो अनिल नागर पकड़े गए थे, इन्होंने अपना क्राइम खुद कबूल किया कि मैंने इतनी रिश्वत ली, मैंने इतने लोगों को लगवाया, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी इन्हें क्लीन चिट दे दी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जब ये खुद कबूल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इन्हें क्लीन चिट देने पर क्यों लगी हुई है। परसों रोबिन ने भी कबूल किया कि मैंने 1000 बच्चों को लगवाया, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट उन्हें क्लीन चिट दे देगी तो फिर हम जैसे जो मेहनत करते हैं उनका क्या फ्यूचर है। हम क्यों मेहनत करते हैं? अगर गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाहती है बच्चों को तो फिर वो वैकेंसियाँ क्यों निकालती है? गवर्नमेंट ना तो कैलेंडर डिसाइड करती है कि कब परीक्षाएं होंगी, कब फॉर्म निकलेंगे, कब क्या होगा, और ना ही फिर हमारा और फिर उसके बाद में जैसे कि ये फिर पेपर लीक हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ये नहीं बताया जाता कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे हुआ है। तो ये हम सब बच्चों के साथ खिलवाड़ है, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनके साथ पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगों को ध्यान में रखे और इनके ऊपर काम करे। तो हमारी मांग है कि जो नागर जैसे, रोबिन जैसे लोग पकड़े गए हैं, इनकी पूरी गैंग है जो ऊपर से नीचे तक, उसकी पूरी जांच हो सर, CBI जांच हो। साथ के साथ सर जो स्टूडेंट है, मतलब जो लगवाए गए हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल हो, उनकी रोल नंबर वगैरह सारा कुछ डिटेल आए, और जो अधिकारी पहले लगे हुए हैं उनकी भी जांच हो सर। उनको भी ये है कि हटाया जाए अगर वो गलत तरीके से लगे। यही मांग है सर हमारी कि उसके मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरी गैंग का पर्दाफाश हो, और साथ में हमारी की इसके भर्तियों में पारदर्शिता का पूरा समर्थन है सर। फिर तो यही बात हो जाएगी कि बिना पर्ची के तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, फिर तो सब पैसे दे के ही लगेंगे उसमें, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि हम दिन रात मेहनत करते हैं। और साथ में सर कि कोचिंग भी इतने लंबे टाइम तक चला नहीं सकते, नहीं कि उसका भी 2-3 साल हो गए, अगर भर्ती नहीं पूरी होंगी तो फिर हम क्या करेंगे। परवीन है मेरा नाम। मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की जी। और सरकार ने जैसे नागर जैसे दलाल हैं जो सरकार के जो अपने ही बंदे को लगाते हैं पैसे देके, फिर सरकार ने अब नागर को तो क्लीन चिट दे दी है। सरकार ने कह दिया है कि इस पे जो इसने नाम दिए थे वो लोग नहीं लगे। फिर ऐसे थोड़ी होनी चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया पूरी जाँच होनी चाहिए। और जो रोबिन जैसे लोग हैं कल पकड़े गए हैं, ये पूरी गैंग है, कम से कम इन गैंग को इतना तो है सरकार इनके नाम जिसने लगाए उनके नाम वगैरह सब शो कर देने चाहिए। 3-4 दिन हो गए, रोबिन नाम का एक लड़का है वो पकड़ा गया है जो दिल्ली पुलिस में लगा हुआ था। उसने खुद कबूल किया है कि मैं कितने लोगों को लगवा चुका हूँ और कितने लोगों से पैसे ले चुका हूँ, लेकिन सरकार इसके ऊपर भी कोई वो ध्यान दे रही है। अब ये सर हमारा जो हरियाणा में जो भर्तियां हो रही है उनमें जो घोटाले हो रहे हैं उनसे संबंधित हमने ये रोष प्रदर्शन निकाला है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने ही पहले विधानसभा सत्र में ये लागू किया था कि जो भी भर्तियों में धांधला घोटाला करते हुए कोई भी मिला या वो सरकार का ही नुमाइंदा क्यों ना हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, CBI जांच की जाएगी और ऐसे बंदे की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि अनिल नागर जो HSSC और HPSC जो हमारे हरियाणा के सबसे उच्च अधिकारियों में से आते हैं, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे हरियाणा को संभालते हैं, जो उसमें सिलेक्शन होते हैं, उसके डिप्टी सेक्रेटरी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत अपने ऑफिस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और कुछ दिनों तक ये मुद्दा सोशल मीडिया बना रहा, लेकिन अब हाल फिलहाल में उनको सरकार की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई और प्रेजेंट में रोबिन नाम
का है कोई लड़का सोनीपत से, उसने ना खुद कबूलनामा किया है कि मैंने 1400 के करीब बच्चों को पैसे लेकर धांधली से लगवाया है। उनके ऊपर भी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी सरकार से मुख्य मांग ये है कि आप इन जैसे लोगों के प्रति सख्त से सख्त सीबीआई जांच करे और इन लोगों की संपत्ति कुर्क कर ली जाए, ताकि भविष्य में कोई इस बारे में ऐसा करने के लिए सोच नहीं ना पाए। और जो बच्चे दिन रात लाइब्रेरियों में पढ़कर, सेंटरों में कोचिंग लेकर, गरीब माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे पैसे अरेंज करते हैं उनको कोचिंग दिलवाने के लिए, वो बच्चे इन जैसे लोगों की वजह से पीछे रह जाते हैं। हमारी एक और मांग है सर कि नॉर्मलाइजेशन आजकल हरियाणा में हो रही है। बच्चों के पेपर जैसे लड़कियों में 3 शिफ्टों में हुआ था और लड़कों का 6 शिफ्टों में, 1 शिफ्ट में 4 पेपर हुए थे। और हाल फिलहाल में उनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, मेजरमेंट टेस्ट के लिए रोल नंबर डालेंगे। 46-47 बच्चों वालों के तो फिजिकल के नाम आ गया, 60 वालों के नाम नहीं आया। किस आधार पर इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की है और कैसे किया, क्या मापदंड इन लोगों ने अपनाए हैं बच्चों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बुलाने के लिए। और ऐसा ही लड़कियों के साथ भी हुआ, जिनका फाइनल रिजल्ट परसों को ही आया है कि ये लड़की सिलेक्टेड हुई है। जो सिलेक्ट हुई है उनको नहीं पता कि किस आधार पर सिलेक्टेड हुई है। जो लड़कियां रह गई है इस भर्ती में, उनको ये नहीं पता कि किस आधार पर वो रह गई है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि नॉर्मलाइजेशन जो बच्चों के ऊपर ना बिना धार वाला जो चाकू बनकर लटक रहा है, इसके ऊपर भी सरकार सर बिना पर्ची बिना खर्ची, इस सरकार में बच्चे, ये बिल्कुल बात सत्य है कि गरीब घर से बच्चे लगे हैं इस गवर्नमेंट में। इसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार करता हूं। लेकिन सर धांधली चल रही है। हमारी सरकार से बार बार प्रार्थना यही है कि आप जो ये मामले बड़े बड़े जो मुद्दों पर डिप्टी सेक्रेटरी जैसे लोग मिल रहे हैं धांधली में, तो इनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे, इनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं कर जाई, या सिर्फ लो लेवल के ही लोगों के लिए एक कानून बनाए गए हैं। पीछे ही हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने कहा था कि विधानसभा सत्र में जो हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन पहला विधानसभा सत्र बैठा उसमें दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि हमारी हरियाणा पुलिस इसके ऊपर संज्ञान लेगी। तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे युवाओं के साथ बिल्कुल इसकी सीबीआई जांच होगी। हमारे उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और हमारे अन्य कैबिनेट मंत्रियों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, हमारा साथ दें। भविष्य में भी हमें आप लोगों को इस सरकार बनानी है, यदि हमें बिल्कुल सही तरीके से रोजगार मिलेगा तो। धन्यवाद। 15 दिसंबर को सर HSSC ने 2 भर्तियां जो उनको क्लीन चिट दे दी। जो नागर मामला हुआ था वो कह रहे हैं कि जो जिनके भी रोल नंबर दिए हैं ना उन्होंने, वो अब्सेंट थे। जो कैंडिडेट थे वो अब्सेंट थे जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, जिनके भी रोल नंबर मिले हैं वो भी एक हिसाब से, मतलब जो अधिकारी को रिश्वत दी गई है ना, तो वो भी अपराधी हुए, उनके प्रति भी मतलब सख्त से सख्त मतलब जांच होनी चाहिए सर, यही मांग है सर। रोबिन भी पकड़ा गया जी परसों। हम कार्रवाई चाहते हैं कि जो इन्होंने लगवाए हैं वो सभी हटाए जाएं और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। उनकी जांच चल रही है विजिलेंस, क्या उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो? नहीं है जी, बिल्कुल सरकार ने क्लीन चिट दे दी है, नागर को क्लीन चिट दे दी है कि वो फ्री है इस चीज़ से। नहीं नागर वो अकेला, देखो पूरी की पूरी गैंग है, पूरी की पूरी गैंग की वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं नीचे से ऊपर तक पूरी चैन की सर। ये तो आपसी अधिकारियों को, हमारे जो ICS कोचिंग सेंटर है ये पूरे हरियाणा में 90 जहाँ भी वो है 90 सेंटर है, बाहर यूपी भी है, हर जगह इसकी ब्रांच है। तो ये पूरे आज हरियाणा में चला हुआ है अभी ये।